Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on derivative of a polynomial functions. डेरिवेटिव ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। अब इसमें जस्ट आपने ये जस्ट क्योंकि हमने डेफिनेशन तो वही यूज़ रखनी है कि आपने जब किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया यानी ये डेफिनेशन है। जब हम फार्मूले डिराइव कर लेंगे तो फिर देन हम डायरेक्ट फार्मूले ही यूज़ करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास पहला रिजल्ट है, ये आपने जस्ट याद रखना है फार्मूला कि जब किसी भी कांस्टेंट फंक्शंस का अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में चेंजिंग नहीं होती इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी अगर वैसे अगर आप इस तरीके से करना चाहें, देखें डेफिनेशन में पुट करें, यानी एफ ऑफ एक्स आपका अगर कांस्टेंट है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा सी माइनस सी और ये हो जाएगा ज़ीरो ओवर एच यानी मीन ज़ीरो। यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। यानी अगर वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, यानी कोई भी अगर अकेला कांस्टेंट आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव क्या करना है, ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद है जैसे हमारे पास पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में ये है कि अगर आपके पास जैसे अकेला x आ जाता है, यानी x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होगा, तो वो वन होता है। यानी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ देखें एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स आपका x है तो x प्लस एच क्या आएगा, x प्लस एच आएगा आइडेंटिटी फंक्शन, तो माइनस एक्स, तो ये x प्लस एच माइनस एक्स यानी h ओवर एच बच गया, तो h ओवर एच क्या होता है, वन होता है। तो ये आप याद रखें कि x का डेरिवेटिव x के लिहाज से वन होता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के लिहाज से वन होगा। आप एक्स की थ्री लेंगे, एक्स की थ्री का डेरिवेटिव एक्स की थ्री के लिहाज से वन होगा। यानी जिसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके लिहाज से कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर दोनों क्वांटिटी सेम है तो तब डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा। इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है तो वो भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। टू एक्स है, एक्स की थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर है। तो इन जनरल ये फार्मूला है कि आप याद रख लीजिए, यानी कोई इसे कहते हैं हम पावर रूल, कि अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन में हो तो आप ये एक जनरल फार्मूला याद रख लें कि किसी x की पावर n का जब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो उसमें n जो है वो पावर है वो शुरू में आ जाएगी और x की पावर जो है पावर में से एक माइनस कम हो जाएगा। यानी x की पावर अगर n है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन। और आगे एक टर्म मल्टीप्लाई भी होती है, वो बेस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि x का डेरिवेटिव वन है इसलिए हम वन मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, एक्स एन, इसको कहते हैं पावर रूल। तो ये डेफिनेशन के मुताबिक अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो उसको प्रूव कर लें जस्ट, लेकिन फार्मूला ही याद रख लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर आपके पास x की सिक्स है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स फाइव, यानी सिक्स एक्स फाइव इसका डेरिवेटिव है। इसी तरीके से अगर x थाउजेंड है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा थाउजेंड एक्स की पावर 999। t4 का डेरिवेटिव 4t की थ्री, यानी पावर नीचे पावर में से एक कम। ये रूल सिंपल है, सिंपल याद रखना पावर रूल। r3 का डेरिवेटिव r के लिहाज से ले रहे हैं तो वो हो जाएगा 3r स्क्वायर। मतलब अब जैसे यहाँ देखें यह है वन ओवर एक्स, अब यहाँ पावर नहीं है, इसका एक और भी है रूल, यानी रेसिप्रोकल रूल भी लगा सकते हैं, क्वोशंट रूल भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम वन ओवर एक्स को एक्स की पावर माइनस वन लिखें तो इधर पावर रूल लगाएं तो पावर नीचे यानी माइनस वन शुरू में और फिर माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस एक्स की पावर माइनस टू यानी माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से एक्स वन एक्स स्क्वायर रूट का है तो एक्स स्क्वायर रूट का भी डेरिवेटिव यानी एक्स की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं इसको। तो पावर शुरू में वन बाई टू और पावर में से एक कम यानी वन बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू, तो ये इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन जनरल ये फार्मूला आपने याद रखना। तो अगर कोई भी फंक्शन आपको दे देता है, वो कहता है कि आप इसको इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें बाय यूजिंग डेफिनेशन, तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपने डेफिनेशन को यानी लिमिट वाले डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आपने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर वो जस्ट कह देता है कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो जस्ट आपने रूल याद रखना है, वो डायरेक्ट फार्मूले याद रखने हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा कि देखें यहाँ फंक्शन है वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स वन ओवर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस टू। तो इस पर पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो ये बनेगा माइनस टू एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस थ्री, तो माइनस टू ओवर एक्स की पावर थ्री हो जाएगा। इसी तरीके से ये है एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री है यानी एक्स की पावर टू बाई थ्री हो गया, तो यहाँ भी पावर रूल लगा के आप उसको
डेरिवेटिव उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखें, ये उसकी एप्लीकेशन में आ जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन टू द कर्व एट पॉइंट, यानी इस पॉइंट के ऊपर आप इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा उस पर जो टेंजेंट लाइन होगी इस पॉइंट पर और उसकी जो नॉर्मल लाइन होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब आपको मतलब ये प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में शायद आपको पता हो कि ये फंक्शन जो होता है, जिस फंक्शंस का आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आपको क्या हासिल होता है, ये उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, तो उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि किसी फंक्शंस का जब हम किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ, मीन के उसका डेरिवेटिव लेके वो पॉइंट पुट कर देता हूँ, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होगी उस टेंजेंट का वो स्लोप आ जाएगा। इसका मतलब है अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रूट, तो इसको लिखें एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 और बेस सेम पावर्स ऐड हैं 1/2 प्लस 1 एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। तो फिर उसमें इसका आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, यानी पावर रूल लगेगी, पावर नीचे 3/2 एक्स 3/2 माइनस 1, यानी इसका आंसर जो आएगा वो एक्स 3/2 एक्स का स्क्वायर रूट, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है तो आप उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप के लिए क्या करते हैं, जो जिस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉइंट आपने फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट कर देना है। तो ये एफ प्राइम एक्स की जगह आप पुट करेंगे, वो एक्स 1 है क्योंकि वाई भी 1 है, तो आपके पास एफ प्राइम 1 यानी 3/2 आंसर आ जाएगा उसका स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यानी इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फार्मूला होता है बराबर होता है वाई माइनस वाई 1 बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स 1। अब आपका x1 भी 1 है, y1 भी 1 है और आपका m 3/2 है, तो फार्मूले में पुट किया आपने और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। अब अगर मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है तो मुझे नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है कि जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसका रेसिप्रोकल लेके माइनस मल्टीप्लाई कर दें, यानी अब टेंजेंट का स्लोप है 3/2 तो उसके नॉर्मल का स्लोप क्या होगा 2/3 माइनस, तो ये इसका स्लोप, जस्ट आपने इक्वेशन वही रखनी है, m की जगह -1/m की वैल्यू पुट कर देनी है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास नॉर्मल का स्लोप कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास एक और रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होता है कि जब किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव फंक्शन का लेंगे। अब ऐसे नहीं है कि अगर अकेला कांस्टेंट हो उसका तो ज़ीरो होता है, लेकिन किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको ज़ीरो नहीं करना, उसको हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है और डेरिवेटिव फंक्शन का लेना है। तो ये रूल आपने ज़हन में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये हैं, देखें कि जैसे 3x की पावर 4 आ जाता है तो 3 बाहर आ जाएगा, आपने डेरिवेटिव x4 का लेना है, तो x4 पे लगेगा पावर रूल, 4x की 3 तो ये बन जाएगा 12x की 3। उसके बाद है जैसे सम रूल या डिफरेंस रूल, ये भी इसी तरीके से होता है। सम रूल का मतलब है कि अगर दो फंक्शन जमा हो रहे हैं तो अगर आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग ले लें और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव अलग ले लें। इसी तरीके से अगर माइनस हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव भी अलग अलग हो जाता है, उससे कहते हैं सब्ट्रैक्शन रूल या डिफरेंस रूल। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास ये x की 8 प्लस 12 x की 5 माइनस 4 x की 4 प्लस 10 x 3 माइनस 6 x प्लस 5 है, तो ये सारी टर्म्स जमा हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, तो आप हर टर्म्स का डेरिवेटिव जो है वो अलग अलग अप्लाई कर दें और फिर पावर रूल लगा दें, यानी x की 8x 7 हो जाएगा, x की 5 12 बाहर आ जाएगा, 5x4 हो जाएगा, x4 का 4 जो है यानी 4x4 है तो 4 बाहर आ जाएगा, x4 का डेरिवेटिव ले लिया, x3 का ले लिया, इसी तरीके से ये डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सम रूल या डिफरेंस रूल के मुताबिक आप कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से हमारे पास जैसे एक ये क्वेश्चन है कि वो कहते हैं ये आपके पास कर्व दी हुई है, इसके ऊपर पॉइंट फाइंड करें जहाँ टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, यानी हॉरिजॉन्टल मीन कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो टेंजेंट लाइन का मतलब है उसका स्लोप जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब स्लोप क्या है, डेरिवेटिव। तो आपने जस्ट का करना क्या है, इस फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद उसको ज़ीरो के बराबर रख लेना है। तो वहाँ से जो एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी वो आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे, जिस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन के जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। थैंक यू वेरी मच।